नाउ बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। पहले तो ये जानते हैं कि यार बैलेंस करना ज़रूरी क्यों है। ओके आप जब भी है ना, आप अब इतने बड़े हो गए, 10th क्लास में आ गए, तो आप है ना घर की ग्रोसरीज या फिर राशन वगैरह लेने के लिए जाते होंगे। आपको कभी कभी सब्ज़ी लेने भी जाना पड़ता होगा, घर वाले भेज देते हैं। तो जब आप सब्ज़ी ले रहे होते हैं या फिर राशन ले रहे होते हैं, तो आप हमेशा हर चीज़ को मेजर करते हैं ना, हर चीज़ को वेट कराते हैं, ठीक है। और फिर वो वेट कैसे कराते हैं, आप जितना फॉर एग्जांपल आप 1 किलो फ्रूट्स लेने गए, तो आपने 1 किलो फ्रूट्स एक पलड़े में डाला और दूसरे पलड़े में आपने 1 किलो का वेट डाल दिया। तो आपने क्या किया, उसको बैलेंस कराया, ठीक है। तो उसको क्या कराएंगे, हमेशा बैलेंस कराना ज़रूरी है। वो बैलेंस कराना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में वो क्या कह रहे थे कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। सिमिलर कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कि जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है, वो जो रिएक्टेंट्स के अंदर जो हमने एलिमेंट्स यूज़ किए हैं वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होंगे, या फिर वो कभी भी गायब नहीं हो जाएंगे, या फिर डिसअपियर नहीं होंगे, एकदम से डिसअपियर नहीं होंगे। वो हमेशा हमें हमारे प्रोडक्ट के अंदर मिलेंगे, ठीक है। तो जितने भी नंबर ऑफ एटम्स हम रिएक्टेंट्स में यूज़ कर रहे हैं एलिमेंट्स के, फॉर एग्जांपल हमने जो भी एलिमेंट लिया है उसके जितने भी नंबर ऑफ एटम्स हमने रिएक्टेंट्स में लिए हैं, उतने ही नंबर ऑफ एटम्स हमें प्रोडक्ट या जो हमारा प्रोडक्ट बना है उसके अंदर भी मिलने चाहिए, या फिर उसके अंदर भी हमें दिखेंगे, ठीक है। तो ये जो नंबर ऑफ एटम्स को इक्वेट कर रहे हैं, नंबर्स ऑफ एटम्स को एक दूसरे के इक्वल लेके आ रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। तो जब आप एक थोड़ा सा आपको लग रहा था कि अच्छा ये क्या हो सकता है बैलेंसिंग, तो अब आपको क्लियर हुआ होगा कि बैलेंसिंग कुछ भी नहीं है। हमें क्या करना है, सिर्फ जो जितने नंबर्स ऑफ एटम्स हमने रिएक्टेंट में लिए हैं उतने ही नंबर ऑफ एटम्स हमें प्रोडक्ट में भी शो करने पड़ेंगे। यानी कि जो जो जितने भी एटम्स हमने रिएक्टेंट में है, जितने भी एटम्स ने रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट किया है, उनका नंबर ऑफ एटम्स हमेशा क्या रहेगा, सेम ही रहेगा प्रोडक्ट में भी। कोई भी एटम लूज नहीं होगा या फिर कोई भी एटम डिसअपियर नहीं होगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन, ठीक है। ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन किसको कहेंगे, इज वन in which the number of atoms of each element of the reactant side equals the number of atoms into the product side। ओके, यानी कि जो रिएक्टेंट है, जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखे हैं, नंबर ऑफ एटम्स, ये रिएक्टेंट्स के लिए, ठीक है, इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट। ओके, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट। जब नंबर ऑफ एटम्स दोनों के ही इक्वल होंगे या फिर दोनों का जब हमने इक्वेट किया है, तो वही हमेशा हमें क्या देगा, एक प्रोडक्ट देगा, और वही एक क्या होगी, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगी, ठीक है। तो यानी कि कोई भी केमिकल रिएक्शन या फिर कोई भी केमिकल इक्वेशन को अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो हमेशा किस स्टेट में होगी, बैलेंस स्टेट में होगी। उसको हम जितने भी नंबर रिएक्टेंट्स, नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट्स में यूज़ हो रहे हैं, उतने ही नंबर हमें नंबर ऑफ एटम्स हमें किस में शो करने पड़ेंगे, प्रोडक्ट के अंदर भी शो करने पड़ेंगे। आप दो एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं, एक है ZnH2SO4, ओके, एक है ZnSO4 + H2। इसको हम देखेंगे कि कैसे इसका हम क्या कर रहे हैं, बैलेंस कैसे करेंगे इसको, ये हम देखेंगे कि अच्छा इसको बैलेंस कैसे करेंगे, या फिर ये पहले से बैलेंस्ड है या नहीं है। लेकिन पहले हम यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे देखो कि है ना, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों एक दूसरे के साथ में कंबाइन हो रही है, और वो हमें क्या दे रही है, प्रोडक्ट दे रही है H2O, वाटर। ओके, तो ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में है, तो ये हमारे क्या हो गए, रिएक्टेंट्स हो गए, ठीक है। और दूसरी तरफ हमारा क्या है, H2O, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट। राइट हैंड साइड में ये प्रोडक्ट, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो क्या हो गया, हमारा रिएक्टेंट हो गया, और राइट हैंड साइड में जो है वो हमारा क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। अब इसमें देखिए कि हाइड्रोजन के इसने क्या लिए हैं, H2 के 2 मॉलिक्यूल लिए हैं। H2 के कितने मॉलिक्यूल लिए हैं, 2 मॉलिक्यूल लिए। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए,
4 हो गए। और ऑक्सीजन के कितने लिए हैं? ऑक्सीजन के भी 2 लिए। तो ऑक्सीजन के कितने हो गए? 2 हो गए। तो 4 एटम किसके हो गए? हाइड्रोजन के, और 2 एटम किसके हो गए? ऑक्सीजन के। ठीक है, अब आप देखो कि जितने नंबर ऑफ एटम्स है हमारे रिएक्टेंट्स में, उतने ही नंबर हमारे प्रोडक्ट में होने चाहिए, तभी ये इक्वेशन क्या होगी? बैलेंस्ड होगी। तो देखते हैं कि ये नंबर सेम है या नहीं है। तो ये क्या है? 2H2O। तो यानी कि हाइड्रोजन के एटम कितने होंगे? 2 × 2, तो ये कितने हो जाएंगे? 4। और ऑक्सीजन के कितने होंगे? 2 × 1, कितने हो जाएंगे? 2। 4 + 2। तो देखो यहाँ पे भी टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने थे? 6। और यहाँ पे भी टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 6। और इसमें भी हाइड्रोजन के एटम्स कितने थे? 4। ऑक्सीजन के कितने थे? 2। यहाँ पे भी हाइड्रोजन के एटम कितने हैं? 4। ऑक्सीजन के एटम कितने हैं? 2। अच्छा, अब ये नहीं हो सकता कि ना हम ऑक्सीजन के एटम इंक्रीज कर दें कि अभी टोटल नंबर 6 रखना है और यहाँ पे हम क्या कर दें? ऑक्सीजन के 4 कर दें। ऐसा नहीं होगा। जितने भी एलिमेंट हैं उन सब के एटम्स सिमिलर होने चाहिए। हाइड्रोजन के 4 थे तो वहाँ पे भी हाइड्रोजन के ही 4 होंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 थे तो वहाँ पे प्रोडक्ट में भी ऑक्सीजन के ही 2 होंगे। ये नहीं कि हम इनको रिवर्स कर दें। ठीक है, ये हम देखेंगे कि कैसे ये बैलेंसिंग हो रही है, ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। इसका एक सिंपल सा मेथड है जो कि हम करके देखते हैं, जिसके बेसिस पे हम देखेंगे कि इनको हम कैसे बैलेंस आउट कर रहे हैं। इसमें हमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसमें हम सिंपल हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करना है। हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करके ही हम इनको देखेंगे कि कैसे हम उनको बैलेंस आउट कर रहे हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि ये बैलेंसिंग जो हमने की है वो उसके लिए हमें करना क्या पड़ता है। ठीक है, मैंने बताया आपको कि हिट एंड ट्रायल मेथड से हम बैलेंसिंग करते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड में हम क्या करेंगे? सिंपल से एक इक्वेशन को पहले तो हम लिखते हैं। हम कोई भी एक इक्वेशन ले लेते हैं जिसको हम नॉर्मली पहले हम नोट डाउन कर लेते हैं कि हमारी जो केमिकल इक्वेशन है या फिर जो हमारा केमिकल रिएक्शन हो रही है उसकी इक्वेशन क्या है, पहले हम उसको नोट डाउन करते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कोई भी केमिकल रिएक्शन की इक्वेशन लेते हैं। एक एग्जांपल के लिए हम लोग यहाँ पे लेते हैं C3H8। ठीक है, C3H8 प्लस ऑक्सीजन O2। ओके, इट गिव्स अस CO2 प्लस H2O। CO2 प्लस H2। ओके, अब ये चीज़ तो हमें क्लियर होगी कि ये लेफ्ट हैंड साइड पे जो लिखा है वो क्या है? हमारा रिएक्टेंट है। जो राइट हैंड साइड पे लिखा है वो हमारा क्या है? प्रोडक्ट है। ओके, तो अब इसमें कुछ भी नहीं करना है हमें। जैसे हम सिंपल मैथमेटिक्स में हम करते हैं ना, LHS = RHS प्रूव करते हैं ना, हमें सेम यहाँ पे वही करना है और कुछ भी नहीं करना है। हमें जो LHS की तरफ जो हमारे नंबर ऑफ एटम्स हैं या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उनको किसके इक्वल प्रूव कर देना है? RHS की तरफ जो हमारे एलिमेंट है या फिर नंबर ऑफ एटम्स है। तो ये क्या हो गया हमारा? रिएक्टेंट्स और LHS, रिएक्टेंट्स और LHS। राइट हैंड साइड वाले को हम क्या बोल देंगे? प्रोडक्ट और RHS। ओके, सो लेफ्ट हैंड साइड में वो क्या हो गया? LHS, राइट हैंड साइड में वो क्या हो गया? RHS। जिसको LHS और RHS का मतलब नहीं पता है वो बता देता हूं मैं। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में जो है हमारा वो, उसको हम क्या बोल दिए हैं? दैट इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट। जो लेफ्ट हैंड साइड में है उसको हमने क्या बोला? रिएक्टेंट्स। अब एक सिंपल हम टेबल बनाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में जो हमने टेबल बनाई उसके अंदर हमने क्या करेंगे? दो चीज़ें लेंगे। पहला, नेम ऑफ एलिमेंट, कौन कौन से एलिमेंट है उनको लिखेंगे हम पहले। तो एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। और दूसरा क्या होगा? दूसरा कॉलम किसके लिए होगा? नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स। एलिमेंट के नाम लिखेंगे, एलिमेंट कौन कौन से हमने एलिमेंट लिए हैं और उसके नंबर ऑफ एटम्स कितने लिए हैं हमने। सिमिलरली हम RHS में भी यही करेंगे। पहला कॉलम होगा उसको हम किसके लिए डिनोट कर रखेंगे? एलिमेंट के लिए कि कितने एलिमेंट हैं, और दूसरा नंबर ऑफ एटम्स के लिए, नंबर ऑफ एटम्स कितने हमने लिए हैं। ओके, तो देखो एलिमेंट यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारा रिएक्टेंट है उसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं उनको हम पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे देखो एलिमेंट सबसे पहले कौन सा है? C3।
तो C3 में क्या है, C इज अ सिंबल ऑफ कार्बन। ओके, कार्बन के लिए हमने सिंबल ले लिया C। पहला एलिमेंट C है। अगला कौन सा है, हाइड्रोजन। H किसके लिए है, हाइड्रोजन के लिए। नेक्स्ट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का सिंबल क्या है, O। तो हमने सिंबल्स के बेसिस पे हमने देखा कि है ना, हमारे जो रिएक्टेंट्स हैं उसके अंदर 3 एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके, हमने उन तीनों को यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है। कार्बन C4 कार्बन, H4 हाइड्रोजन, O4 ऑक्सीजन। अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम देखेंगे कि इसके नंबर ऑफ एटम्स कितने हमने लिए हैं। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स C3 है, तो 3 रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे कार्बन के, 3। H8, तो हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स 8। O2, तो ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स 2। ये तो हमने रिएक्टेंट लेफ्ट हैंड साइड को लिख लिया, रिएक्टेंट की जो साइड है उसमें हमने लिख लिया कि जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनके कितने नंबर ऑफ एटम्स हमने यूज़ किए। सिमिलरली हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में देखेंगे। राइट हैंड साइड में हमारे जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं पहले तो हम उनको देखेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑब्वियसली सेम होने चाहिए क्योंकि हमने पढ़ा है कि बैलेंस इक्वेशन ही बनेगी। तो पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे तीनों एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं है। C कार्बन प्रेजेंट है हमारा, तो फर्स्ट एलिमेंट प्रेजेंट है। नेक्स्ट कौन सा था हमारा, हाइड्रोजन, H प्रेजेंट है। देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। तो तीनों के तीनों एलिमेंट हमारे राइट हैंड साइड में, यानी कि जो हमारी प्रोडक्ट साइड है उसके अंदर हमें विजिबल है या फिर हमारे दिख रहे हैं। अब क्या करेंगे, इनके जो राइट हैंड साइड में जो हमारे एलिमेंट है या फिर जो हमारा प्रोडक्ट आया है उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हमें विजिबल है वो लिखते हैं। तो कार्बन का हमें यहाँ पे सिर्फ एक ही एलिमेंट या फिर एक ही नंबर ऑफ एटम दिख रहा है, तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन इज 1। ऑक्सीजन के देखो 2 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, 3। हाइड्रोजन के 2, सॉरी मैंने ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 और ऑक्सीजन के 2 + 1 3। ठीक है, अब देखो आप ये चीज़ देख पा रहे होगे कि LHS में जो हमारे नंबर ऑफ एटम्स हैं और RHS में जो हमारे नंबर ऑफ एटम्स हैं उनका नंबर बिल्कुल भी सिमिलर नहीं है, उनका नंबर क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पे आप देखो कार्बन के कितने एटम हैं, 3 है, यहाँ पे कार्बन का सिर्फ 1 ही एटम है। यहाँ पे हाइड्रोजन के 8 एटम है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का सिर्फ 2 ही एटम है। यहाँ पे ऑक्सीजन के हमारे 2 एटम है और यहाँ पे ऑक्सीजन के हमारे 3 एटम है। तो ये जो नंबर है ये तीनों के जो नंबर है, नंबर ऑफ एटम्स है वो क्या कर रहे हैं, डिफर कर रहे हैं। तो ये हमारी जो इक्वेशन है वो बैलेंस तो नहीं है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने का मतलब क्या है कि हमें इनके जो नंबर ऑफ एटम्स है उनको सेम करना पड़ेगा। अब नंबर ऑफ एटम्स को सेम करने के लिए मैंने आपको बताया था कि हम क्या करेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज़ करेंगे। हिट एंड ट्रायल मतलब हम ट्राई करते रहेंगे जब तक कि उसको बैलेंस ना कर दें, जब तक कि हम इन जो नंबर ऑफ एटम्स हैं उन दोनों को इक्वेट ना कर दें, इक्वल ना कर दें। तो देखो कार्बन के यहाँ पे 3 है और कार्बन के यहाँ पे 1 है, तो अब 3 से 1 लाना तो मुश्किल है, लेकिन 1 से हम 3 तक तो पहुंच सकते हैं ना। और 1 से अगर हमें 3 तक पहुंचना है तो हम क्या करेंगे, उस कार्बन को या फिर उस जो नंबर ऑफ एटम्स है उसको क्या करेंगे, 1 को अगर हमें 3 बनाना तो हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे जो हमारा कार्बन है उसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे जो हमारे कार्बन के नंबर ऑफ एटम्स हैं वो कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, ऑब्वियसली बात है। तो मैं यही करता हूँ, इसको मैंने क्या कर दिया, कार्बन हमारा यहाँ पे था तो मैंने इसको यहाँ से इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे जो मेरा CO2 था, जहाँ पे कार्बन मेरा था, उसको मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैंने अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो अब यहाँ पे मेरे कार्बन कितने हो गए, टोटल मेरे कार्बन कितने हो गए, यहाँ पे 1 से इंक्रीज होके क्या हो गए, 3 हो गए। ठीक है, आप देखें कि जो मेरा कार्बन है उसका नंबर क्या हो गया, सेम हो गया। सेम नंबर ऑफ एटम्स है मेरे कार्बन के LHS में और सेम नंबर ऑफ एटम्स है मेरे यहाँ पे राइट हैंड साइड में। लेकिन अब इसमें एक और प्रॉब्लम होगी। वो प्रॉब्लम क्या हुई कि यार मैंने जब 3 से मल्टीप्लाई किया ना, तो मैंने मल्टीप्लाई तो 3CO2 को कर दिया,
ठीक है, CO2 साथ में लिखा गया है ना, तो 3CO2 को कर दिया, तो अकेले कार्बन तो मल्टीप्लाई नहीं हुआ, साथ में उसको किसको मल्टीप्लाई करना पड़ा मुझे, ऑक्सीजन को भी मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो ऑक्सीजन का नंबर भी साथ में चेंज हो गया। ऑक्सीजन का नंबर क्या हो गया मेरा, ऑक्सीजन का नया नंबर क्या आ गया है 6, ऑक्सीजन का नया नंबर क्या आ गया है 6, ठीक है, क्योंकि ये 3 जो है ये सिर्फ कार्बन के साथ में नहीं है, ये किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में भी मल्टीप्लाई होगा, तो ऑक्सीजन का नया नंबर क्या मिलेगा मुझे 6 मिलेगा। कोई नहीं, लेकिन हम तभी तो मैंने बताया था हिट एंड ट्रायल मेथड है, एक बार हमने ट्राई किया नहीं हो पाया, अब हम दोबारा ट्राई करेंगे। ओके, दोबारा ट्राई करेंगे तो हम देखते हैं किसको, हाइड्रोजन को इक्वेट करने की, क्योंकि नेक्स्ट क्या है हमारा हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं 8 है, और यहाँ पे कितने हैं हमारे 2 ही हैं, तो 2 से हम 8 अगर हमें जाना है तो हम क्या करेंगे, 2 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 4 = 8 ओनली। तो हम देखते हैं यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन कहाँ पे, हाइड्रोजन कहाँ पे है H2O में, तो H2O में है, तो इसको हम क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आप हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का जो 2 नंबर थे दोनों वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा 8 में। ओके, अब 8 हाइड्रोजन, नंबर ऑफ एटम्स हाइड्रोजन के राइट हैंड साइड में कितने हैं 8, और नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन के कितने हैं वो भी 8 हैं, तो हाइड्रोजन भी इक्वेट हो गया। अब क्या बचा हमारा ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पे हमने जब 4 से मल्टीप्लाई किया है तो वो सिर्फ हाइड्रोजन नहीं साथ में ऑक्सीजन भी हो रहा है, तो ऑक्सीजन का नया नंबर क्या हो गया, ऑक्सीजन का नंबर वापस से चेंज हो गया, और ऑक्सीजन का नंबर क्या हो गया 10 हो गया है। ऑक्सीजन का नंबर अब चेंज होकर क्या हो गया है 10 हो गया है। तो अब आप देखो कि यहाँ पे जो मेरा ऑक्सीजन है उसका नंबर कितना है 10, और यहाँ पे मेरा ऑक्सीजन का नंबर कितना है 2, तो यानी कि ये इक्वेशन अभी भी बैलेंस नहीं हुई है, ये इक्वेशन अभी भी बैलेंस्ड नहीं है। क्यों, क्योंकि मैंने बात की थी कि सारे एलिमेंट्स को हमें इक्वल नंबर ऑफ एटम्स में लेके आना पड़ेगा, तभी हम उस इक्वेशन को बैलेंस्ड कहेंगे। तो हमने इस मेथड को क्या नाम दिया था, हिट एंड ट्रायल मेथड, और हम तब तक ट्राई करते रहेंगे जब तक कि ये इक्वेशन पूरी तरीके से बैलेंस ना हो जाए। तो अब हमारे पास में सिर्फ एक ऐसा एलिमेंट बचा है जिसके नंबर ऑफ एटम्स सेम नहीं है, तो हम क्या करेंगे उसको भी वापस से ट्राई करेंगे, उसको भी हम उसका भी जो नंबर है उसको इक्वेट करने की ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे कितने हैं नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन 10, और यहाँ पे कितने हैं 2, तो अब 10 से 2 लाना तो मुश्किल है, तो हम क्या करेंगे 2 को 10 में कन्वर्ट करने का ट्राई करते हैं। तो हमारा ऑक्सीजन यहाँ पे कहाँ पे है O2, तो हम ऑक्सीजन अगर हमारा O2 है तो हम उसको क्या करेंगे, अगर हमने उसको 2 से हमें क्या बनाना है 10 बनाना है, तो उसको अगर हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा ऑक्सीजन का जो नया नंबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। 5 × 2 = 10, तो मैंने इसको क्या लिख दिया 5O2, तो ऑक्सीजन का नया नंबर अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 10। तो देखो ऑक्सीजन का नया नंबर LHS में क्या हो गया 10, तो लेफ्ट हैंड साइड में नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने हो गए हमारे 10 हो गए, और राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 10। तो अब आप देखो कि सारे के सारे जो एलिमेंट हैं वो उनका जो नंबर ऑफ एटम्स है LHS और RHS में वो सेम है ना। देखो कार्बन LHS में कितने नंबर ऑफ एटम्स 3, RHS में 3, हाइड्रोजन LHS में कितने 8, RHS में 8, ऑक्सीजन का देखो LHS में कितने 10 और RHS में कितने 10, तो यानी कि तीनों के तीनों एलिमेंट क्या हो गए हमारे इक्वल हो गए हैं, उनके जो नंबर ऑफ एटम्स हैं रिएक्टेंट के साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे भी उतने ही हैं, और राइट हैंड साइड यानी कि प्रोडक्ट की जो साइड है उस पे भी उतने ही हैं। तो ये जो इक्वेशन बनी दिस इज आवर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होगी हमारी C3H8 + 5O2 gives the product of 3CO2 + 4H2O। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो क्या हो गए इक्वल हो गए। मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी हमें ना प्रॉब्लम होगी, क्यों, क्योंकि सिंपल हिट एंड ट्रायल मेथड है। हम क्या करेंगे पहले जो भी एलिमेंट्स हमारी रिएक्टेंट साइड में है LHS की साइड में उनको हम नोट डाउन कर लेंगे, फिर हम ये नोट डाउन कर लेंगे कि उनके अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। ठीक है, सिमिलरली हम राइट हैंड साइड या फिर जो हमारी प्रोडक्ट साइड है उसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स को लिख लेंगे और उनके भी नंबर ऑफ एटम्स को हम लिख लेंगे। अब हमें क्या करना है सिर्फ
लेफ्ट हैंड साइड के जो नंबर ऑफ एटम्स हैं और जो राइट हैंड साइड के जो नंबर ऑफ एटम्स हैं उनको इक्वल प्रूव करना है। और ये हम इक्वल कैसे प्रूव करेंगे? उनको हिट एंड ट्रायल मेथड से। बस हमें उनको मल्टीप्लाई करके एक दूसरे के इक्वल नंबर पे लेके आना है। ठीक है, आप ये विद एग्जाम्पल्स आप ये करके देखें। आपके पास में ना बुक में भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, यहाँ पे भी हम एग्जाम्पल्स करेंगे, उनके बेसिस पे हम देखते हैं कि इनको हम कैसे करते हैं। आपने पीछे एक एग्जाम्पल देखा था, ये देखो Zn प्लस H2SO4 गिव्स अस ZnSO4 प्लस H2। ठीक है, ये भी एक एग्जाम्पल है, इसको भी हम बैलेंस करके देखते हैं कि अच्छा ये बैलेंस्ड है या नहीं है। तो इसमें हमें वापस से क्या कंसेप्ट लगाना पड़ेगा? सेम ही कंसेप्ट लगाना है। हिट एंड ट्रायल मेथड है हमारा। हिट एंड ट्रायल मेथड में हम क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड के जो एलिमेंट्स हैं उनको लिख लेंगे, राइट हैंड साइड के जो एलिमेंट्स हैं उनको लिख लेंगे। तो यहाँ पे ये क्या है हमारा? LHS है, LHS। ये क्या है हमारा? RHS, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो हम जब टेबल बना रहे थे तो हम क्या कर रहे थे? सबसे पहले एलिमेंट, ओके, नेक्स्ट इज नंबर ऑफ एटम्स। यहां पे एलिमेंट को देखते हैं कौन को। सिमिलरली हम RHS में भी क्या करेंगे? एलिमेंट एंड नंबर ऑफ एटम्स। ओके, यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे जो रिएक्टेंट की साइड है उसमें जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनको लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या है हमारा? Zn। Zn इज अ सिंबल ऑफ जिंक। नेक्स्ट एलिमेंट इज हाइड्रोजन, H। ठीक है, हाइड्रोजन किसके लिए सिंबल है? सॉरी, हाइड्रोजन का सिंबल क्या है? H। नेक्स्ट इज सल्फर, सल्फर का सिंबल S। नेक्स्ट इज O फॉर ऑक्सीजन। तो देखो हमारे सारे के सारे जो रिएक्टेंट के जो एलिमेंट थे उनको हमने लिख लिया है। Zn जिंक, H हाइड्रोजन, S सल्फर, O ऑक्सीजन। ठीक है, सिमिलरली हमारे जो रिएक्टेंट की जो साइड है उसके भी हम उनको लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा कौन सा है एलिमेंट? Zn ही है, जिंक। नेक्स्ट इज हमारे यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन है प्रोडक्ट में, हाँ है, तो हाइड्रोजन। नेक्स्ट इज सल्फर, सल्फर है, एंड लास्ट इज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी हमारा यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ एटम्स को देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड पे कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं और राइट हैंड साइड पे कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। तो जिंक का लेफ्ट हैंड साइड पे कितना है? एक ही एटम है, तो सिंगल, 1। हाइड्रोजन के कितने हैं हमारे? H2 है, तो 2 एटम है। सल्फर के कितने हैं हमारे? S अकेला है, तो एक ही एटम है। और ऑक्सीजन के कितने हैं हमारे? 4। तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे जो एटम्स है वो कितने हो गए? 1 फॉर जिंक, 2 फॉर हाइड्रोजन, सल्फर के लिए हमारा 1 है और ऑक्सीजन का हमारे कितने हैं? 4 है। सिमिलरली हम नंबर ऑफ एटम्स देखेंगे राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे हमारा जो जिंक है, जिंक के कितना है? 1 ही है। Zn क्या है? सिंगल ही है। सल्फर का कितना है? 1 ही है। ओके, नेक्स्ट इज हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या है? H2, तो हाइड्रोजन के कितने मेरे? 2। और ऑक्सीजन बचा, ऑक्सीजन के कितने हैं मेरे? 4। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो हमारे नंबर ऑफ एटम्स है लेफ्ट हैंड साइड में और जो हमारे नंबर ऑफ एटम्स हैं राइट हैंड साइड में वो क्या है? सिमिलर है। Zn1, Zn1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4। तो ये हमें इक्वेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमें इसके अंदर कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ये पहले से इक्वल है। तो ऐसी भी आपको रिएक्शंस मिलेंगी जिसमें आपको इक्वेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी होंगी, वो पहले से ही बैलेंस्ड है। तो इस ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे? ऑलरेडी बैलेंस्ड। ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे? ऑलरेडी बैलेंस्ड। इनके अंदर हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये पहले से ही क्या है? बैलेंस स्टेट में है। तो इसमें हमें हिट एंड ट्रायल मेथड की जरूरत नहीं है। बस हाँ, हमने इसको चेक कर लिया, LHS के जो एलिमेंट है उनको हमने लिख लिया, उनके नंबर ऑफ एटम्स को हमने लिख लिया, उनको इक्वेट करके देख लिया, और RHS यानी कि हमारी जो प्रोडक्ट एंड साइड है उसके नंबर ऑफ एटम्स के साथ में, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स के साथ में, और अगर वो इक्वल है तो वो हमें क्या देगा? बैलेंस्ड इक्वेशन देगा। तो ये इक्वेशन पहले से ही बैलेंस्ड है, तो इसके अंदर हमें कुछ फर्दर ड्यू करने की जरूरत है नहीं। ओके,
ये हमने C3H8 प्लस 5O2 गिव्स अस 3CO2 प्लस 4H2O, ये हमने देखा था कि कैसे हमने इसको बैलेंस किया था। अब एक और एग्जांपल के साथ में देखते हैं, एक और एग्जांपल हम करके देखते हैं, सो दैट आपको अगर कहीं पे अभी भी थोड़ा बहुत डाउट है कि आप शायद बैलेंस नहीं कर पाओगे इक्वेशन को, या फिर आपको लग रहा है कि कोई कॉन्सेप्ट आपसे मिस हो गया है, तो इस एग्जांपल में आप वापस से देख सकते हैं। एक और एग्जांपल हम करके देखेंगे यहीं पे, सो दैट आपका कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो हम नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, जिसको हम जिसके थ्रू हम लोग देखेंगे वापस से एक बार और हम बैलेंसिंग ट्राई करेंगे यहाँ पे कि कैसे बैलेंसिंग करनी है, कैसे जो हमारा हिट एंड ट्रायल मेथड है वो चलेगा। तो हम क्या करेंगे, Fe प्लस H2O, एग्जांपल लेते हैं Fe प्लस H2O। ठीक है, Fe इज अ सिंबल ऑफ आयरन, ठीक है, और H2O आपको पता ही है क्या है, हमारा वाटर है। इट गिव्स Fe3 फेरिक ऑक्साइड, Fe3O4, क्या देगा हमें, फेरिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस H2। ठीक है, Fe प्लस H2O गिव्स अस फेरिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये हमारी जो इक्वेशन है ये हमारी बैलेंस्ड है या फिर बैलेंस्ड नहीं है। तो हमें सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारे LHS है उसको एलिमेंट्स और नंबर ऑफ एटम्स के 2 कॉलम बना देंगे। तो हमारा LHS या फिर रिएक्टेंट हैंड साइड जो है उसमें हम क्या लिख लेंगे, सबसे पहले कॉलम बनाएंगे किसके लिए, एलिमेंट, नेम ऑफ एलिमेंट। सेकंड वुड बी फॉर नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, एलिमेंट पहला कौन सा है, Fe आयरन, नेक्स्ट इज हाइड्रोजन H एंड ऑक्सीजन O। सिमिलरली हम RHS के भी एलिमेंट्स को हम लिख लेंगे सेम। पहला कॉलम हम डिनोट करेंगे एलिमेंट के लिए, अगला कॉलम हम डिनोट करेंगे नंबर ऑफ एटम्स के लिए। ठीक है, पहला कॉलम हमने किसके लिए डिनोट किया, एलिमेंट के लिए, अगला कॉलम हमने किसके लिए डिनोट किया, नंबर ऑफ एटम्स के लिए। यहाँ पे भी हम देखते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कौन कौन से, नेम ऑफ एलिमेंट्स कौन कौन से हमारे, Fe है, तो आयरन तो प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्या था हमारा, हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है हमारा, तो H एंड ऑक्सीजन, तीन ही एलिमेंट थे हमारे लेफ्ट हैंड साइड में, तीन ही एलिमेंट हमारे किस में हुए, राइट हैंड साइड में। अब उनके नंबर ऑफ एटम्स, कि नंबर ऑफ एटम्स कितने कितने हैं। Fe यहाँ पे क्या है, सिंगल है, तो Fe का यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 1। ओके, हाइड्रोजन के H2 है, तो हाइड्रोजन के कितने हो गए, 2। ऑक्सीजन का कितना है, 1 ही है। ठीक है, सिमिलरली हम यहाँ पे देखते हैं Fe के यहाँ पे कितने हैं, 3, Fe3 है, तो यहाँ पे Fe के कितने हो गए, 3। ऑक्सीजन के कितने हैं, 4, और हाइड्रोजन के कितने हैं, 2। ठीक है, सिमिलरली हम क्या करेंगे, इसको इक्वेट करने का ट्राई करेंगे, और इक्वेट करना है, इक्वल करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ एटम्स को सेम करना पड़ेगा, और कुछ भी नहीं करना है हमें, क्या करना है, सिंपल सी नंबर ऑफ एटम्स को सेम कर देना, लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी। और तब तक हमें ट्राई करते रहना जब तक कि सारे एलिमेंट्स के जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो सेम ना हो जाए। ठीक है, ये नहीं कि हमने 2 एलिमेंट्स के लिए कर दिया, तीसरे के लिए नहीं किया। हमें सारे के सारे जितने भी एलिमेंट्स हमारे रिएक्टेंट साइड में हमने यूज़ किए, LHS में यूज़ किए हैं, या फिर जितने भी एलिमेंट्स हमें RHS में मिले हैं, प्रोडक्ट एंड साइड में मिले हैं, उन हर एक एलिमेंट का नंबर ऑफ एटम हमें क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा, तभी हमारे जो इक्वेशन है वो क्या होगी, बैलेंस्ड होगी। तो देखते हैं Fe लेफ्ट हैंड साइड पे कितना है, 1, राइट हैंड साइड पे 3 है। तो अब हम क्या करेंगे, 1 को 3 में कन्वर्ट करने की ट्राई करेंगे। 1 को 3 में कन्वर्ट करना इजी है, तो हम 1 को 3 में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, इसको सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई कर दो। जो Fe है उसको मैंने क्या कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ Fe चेंज होकर कितने हो जाएंगे हमारे, 1 से क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो जो हमारा आयरन है वो यहाँ पे भी 3 हो गया और यहाँ पे भी
3 हो गया। तो हमारा एक एलिमेंट तो इक्वल हो गया, एक एलिमेंट को तो हमने इक्वेट कर दिया है। अब हम बढ़ते हैं अगले पे, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन LHS में कितने हैं? 2। हाइड्रोजन RHS में कितने हैं? 2। तो ये पहले से ही हमारा क्या है? इक्वल है, तो इसको तो अभी हमें छेड़ने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। अब क्या बचा हमारा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इस तरफ कितना है हमारा? 1। LHS में कितना है? 1। और RHS में कितना है? 4। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 1 को ही 4 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और 1 को 4 में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन किसके साथ में? H2O के साथ में। तो इसको हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको अगर हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये किस में हो गया? ऑक्सीजन का नंबर चेंज होके क्या हो गया यहाँ पे? 4। और RHS में क्या था? वो पहले से ही 4 था। ठीक है। अब आप बोलोगे कि है ना सर ये तो यहीं पे इक्वेट हो गया, लेकिन नहीं, यहाँ पे एक और प्रॉब्लम हमारी है जो कि हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। वो क्या? कि जो हमने 4 से मल्टीप्लाई किया है वो H2O को किया है, तो वो सिर्फ ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई नहीं किया है, साथ में हाइड्रोजन को भी मल्टीप्लाई किया है। तो अब जो हाइड्रोजन है उसका भी यहाँ पे नंबर चेंज होगा, और हाइड्रोजन का नया नंबर क्या हो जाएगा? 2 × 4 8। हाइड्रोजन का नया नंबर क्या हो जाएगा? 2 × 4 8। और दूसरी तरफ हमारा हाइड्रोजन का नंबर कितना है? अभी भी 2 ही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो RHS में हमारा हाइड्रोजन का नंबर 2 है उसको भी हमें क्या करना पड़ेगा? 8 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हर एक एलिमेंट के जो नंबर ऑफ एटम्स हैं उनको हमें इक्वल प्रूव करना है, तभी जाके हमारी जो इक्वेशन है वो बैलेंस्ड होगी। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का नंबर कितना है? 2। हाइड्रोजन के नंबर को हमें पहुंचाना कितना है? 8। तो हम क्या करेंगे? जो हाइड्रोजन है उसको क्या करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको अगर मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरा जो हाइड्रोजन का यहाँ पे भी नया नंबर क्या आ गया? 8 आ गया। अब देखो, अब तीनों के तीनों जो एलिमेंट हैं उनके जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो इक्वल है। आयरन का LHS में 3, RHS में भी 3। हाइड्रोजन का LHS में 8, RHS में भी 8। ऑक्सीजन का LHS में 4 और RHS में भी 4। तो तीनों के तीनों एलिमेंट क्या हो गए मेरे? इक्वल नंबर ऑफ एटम्स हैं LHS और RHS में। तो हेंस द केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होगी? 3Fe + 4H2O gives us फेरिक ऑक्साइड Fe3O4 + 4H2। ठीक है, ये हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी। अच्छा, अब जब हम केमिकल इक्वेशन के लिख ही रहे हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हमें ना, जैसे मैंने आपको बताया था केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा था कि चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, इवोल्यूशन ऑफ गैस, ये सारे के सारे पॉइंट्स क्या बताते थे कि कहीं पे केमिकल रिएक्शन हो रही है। जब हम केमिकल रिएक्शन को लिखते हैं तो उसके अंदर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम मेंशन करते हैं। वो क्या? कि उसकी फिजिकल स्टेट क्या है, जो भी हमने एलिमेंट लिया है उसकी स्टेट क्या है, वो भी हमेशा हमें क्या करनी पड़ेगी? मेंशन करनी पड़ेगी। तो आपको ये चीज़ तो क्लियर है कि जो फिजिकल स्टेट होती है किसी भी एलिमेंट की, ठीक है, वो क्या होती है? 3 ही टाइप की फिजिकल स्टेट एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर कौन कौन सी हमारी? पहली सॉलिड, ठीक है, सेकंड इज लिक्विड और एक्वस, एंड थर्ड इज गैस। ठीक है, सॉलिड को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल s के साथ में, और लिक्विड को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल l, और एक्वस के लिए हम लिखेंगे स्मॉल a क्यूब। ठीक है, सिमिलरली हम गैस के लिए क्या यूज करेंगे? सिंबल स्मॉल g। ठीक है, तो जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शन या फिर कोई केमिकल इक्वेशन लिखेंगे तो उसके अंदर हम ये भी मेंशन करेंगे कि उनकी फिजिकल स्टेट क्या है। जैसे यहाँ पे जो हमारा हाइड्रोजन है दैट इज सॉलिड इन स्टेट। हमारा जो यहाँ पे ऑक्सीजन है दैट ऑक्सीजन बोल रहा हूँ मैं, हमारे यहाँ पे जो वाटर था वो किस में था? गैशियस स्टेट में था। किस में था? गैशियस स्टेट में था। ठीक है, सिमिलरली हमारा जो प्रोडक्ट मिला, हमारा प्रोडक्ट के अंदर हमारा जो Fe3O4 है वो किसके अंदर मिला? हमें सॉलिड स्टेट में। और जो हाइड्रोजन गैस है वो किस में मिली? गैशियस स्टेट में। यानी कि यहाँ पे क्या हो रही है? हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है मेरी? इवॉल्व हो रही है। दैट वुड इंडिकेट कि हमारा जो केमिकल रिएक्शन है वो वहाँ पे
टेक प्लेस हो रही है। क्यों? क्योंकि हमारी हाइड्रोजन गैस यहाँ पे इवॉल्व हो रही है। अब इसके बेस पे है ना, हम जो बैलेंसिंग है उसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस हैं उनको और देख लेते हैं। इसके अंदर आप ये जो 5 क्वेश्चंस हैं आपको बैलेंस्ड इक्वेशन जो है वो करना है। मेथड आपको मैं बता चुका हूँ, 3 एग्जांपल्स भी हम सोल्व कर चुके हैं। अभी 5 क्वेश्चन हैं जो कि आप खुद से ट्राई करो, ठीक है। इनका आंसर्स आपके लिए नीचे पहले से ही मेंशन्ड है, आप पहले ना आंसर्स को ना देखना, आप सिर्फ क्वेश्चन को ट्राई करना, मेथड को ट्राई करना। अगर आपको लगता है कि मेथड में कोई प्रॉब्लम है, मेथड में कोई चीज़ नहीं समझ में आई है, तो आप वीडियो को वापस से जाके देख सकते हैं। आप मेथड को समझें और उसके बेसिस पे इनको सॉल्व करके देखें और अपना आंसर आप नीचे चेक कर सकते हैं। कुछ भी नहीं करना है, हमें क्या करना है, सिर्फ जो एलिमेंट्स हैं हमारे रिएक्टेंट्स जो हैं उनके एलिमेंट्स के नाम लिख लेने हैं, उनके नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं उनको लिख लेना है LHS के, और उसको किसके इक्वेट कर देना है, जो हमारे प्रोडक्ट है उसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं, और RHS जो साइड है, फिर जो प्रोडक्ट एंड साइड है उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, और उनको हिट एंड ट्रायल मेथड से हमें क्या करना है, इक्वेट करना है।